कोयल जब बारी बारी से सब लोगों से पूछ चुकी थी कि आखिर उसकी मदद किसने की थी, तो अब आखिर में उसकी नज़र लक्की पर जाकर टिक गई थी। वैसे तो उसे लक्की से कोई उम्मीद नहीं थी, पर क्योंकि उसने सब लोगों से पूछ लिया था, इसीलिए वो सोच रही थी कि वो लक्की से भी पूछ ही ले। उसने लक्की को देखा और लक्की ने भी एक बार उसकी ओर देखकर अपनी नज़र नीचे कर ली। अगर वो उससे पूछ भी लेती तो भी लक्की का मन नहीं था कि वो अपने मुंह से कुछ बताए। लक्की की नज़र हटते ही कोयल ने अपने आप से कहा, तो फिर कौन है वो यार जिसने मेरी मदद की है? इतना कहते ही कोयल के कंधे झुक गए थे और उसने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे जाकर थैंक यू बोले। थोड़ी देर की इस दिमागी उथल पुथल के बाद आखिरकार उसके दिमाग में एक नाम आया, प्रशांत। उसका नाम जुबान पर आते ही कोयल की आंखों में चमक आ गई थी और उसके कंधे फिर से सीधे हो गए थे। उसने आसपास देखा और पाया कि शिवाय प्रशांत के उसके बाकी सारे दोस्त तो यहीं मौजूद थे। तो इसका मतलब साफ था कि प्रशांत ने ही उसकी मदद की थी, और साथ ही उसे ये भी याद था कि उसने प्रशांत को फोन भी किया था। कोयल ने तुरंत अपने पर्स में से फोन निकाला और प्रशांत का नंबर डायल किया। क्या सच में ये प्रशांत ने ही किया? लेकिन उसकी फैमिली का चेतन मित्तल से क्या कांटेक्ट होगा? जब कोयल अपने मन में इन्हीं सब सवालों से जूझ रही थी, प्रशांत ने फोन उठा लिया था। हेलो कोयल, कैसी हो? सब ठीक? प्रशांत ने उधर से भारी सी आवाज में पूछा। हाँ, मैं तो ठीक हूं। अच्छा प्रशांत, एक बात बताऊं, क्या मोहित का मैटर सॉल्व करने में तुमने मेरी मदद की थी? कोयल ने सीधा सवाल किया और अपनी टेबल पर बैठे हुए लोगों को देखने लगी। देखो, जब तुमने मुझे फोन किया था तो मैंने अपने पापा को फोन किया था। मेरे पापा को पूरा केस बताया तो पापा ने बोला कि वो और चेतन मित्तल एक ही क्लास में पढ़ते थे और अब वो ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए थे, तो वो इनसे बात करके देख सकते थे। लेकिन उसके बाद मेरी पापा से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। प्रशांत ने कहा। उसे लग रहा था कि कोयल उसे दोबारा फोन नहीं करेगी, लेकिन अब उसका फोन आ गया तो उसे अंदर ही अंदर थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि उसने कोयल के मैटर में अपने पिता से बात नहीं की थी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैटर तो सॉल्व हो गया ना? कोयल ने चहकते हुए कहा और आगे बोली, और मुझे पता है कि ये हुआ भी किसकी वजह से। प्रशांत, अगर तुम नहीं होते ना तो ये कभी नहीं हो पाता। मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि कोई चेतन मित्तल जी से मिलने के लिए गया था। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही पापा होंगे। इसलिए थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच, कोयल ने कहा। मैटर सॉल्व हो गया हो तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, और उसमें तुम्हें मुझे भी थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, प्रशांत ने कहा। अरे कैसे नहीं किया? जो भी किया तुमने ही तो किया। तुम खुद भी ये बात अच्छे से जानते हो कि लॉयन ग्रुप कितना पावरफुल ग्रुप है। अब अगर वो खुद मेरे पापा से माफी मांगने के लिए आगे आए हैं तो इसका मतलब चेतन मित्तल कोई बहुत बड़े आदमी होंगे। जब वो खुद चेतन मित्तल के सामने नहीं टिक सकते तो मेरे पापा और हमारी छोटी सी कंपनी की क्या बिसात है? इसलिए तुम्हें तो थैंक यू बोलना बनता है, कोयल ने कहा। अचानक से उसकी आंखों में वो डर फिर से उभर आया था जो दोपहर में उसे महसूस हो रहा था। अगर प्रशांत नहीं होता तो मोहित और उसके पिता न जाने कोयल के साथ क्या कर बैठते। इसलिए वो प्रशांत और उसके पापा का दिल से शुक्रिया कह रही थी। उसकी आंखें फोन पर बात करते करते भर आई थीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा मत सोचा करो, प्रशांत ने उधर से मुस्कुराते हुए कहा। एक काम करो ना प्रशांत, तुम सीधे यूनिवर्सिटी के पास काके पर आ जाओ। यहां हम सारे दोस्त बैठे हुए हैं। तुम आओ तो मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू भी बोल दूंगी और साथ ही तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट भी दूंगी, कोयल ने कहा। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। प्रशांत ने भी उसकी ऑफर पर हां कर दी और उसकी हां सुनते ही कोयल का मन और ज्यादा खुश हो गया था। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर ऐसे चिपक गई थी जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से चिपक जाती है। इधर फोन रखने के बाद प्रशांत भी अपने आप को शीशे में निहार रहा था। कोयल की बात सुनकर उसकी छाती चौड़ी हो गई थी। लॉयन ग्रुप को मात देना इतनी छोटी सी लड़की के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और वो जानता था कि वो इस किस्से को सुनाकर अपने दोस्तों से कितनी वाहवाही लूट सकता था। ढेर सारी लड़कियां उस पर मर सकती थीं और उसके दुश्मन
उसे नजर मिलाने की भी हिम्मत खो देने वाले थे। इधर जब कोयल के मुंह से बाकी के लोगों ने चेतन मित्तल का नाम सुना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वो प्रशांत को जानते तो नहीं थे, लेकिन वो समझ गए थे कि अगर उसके पिता की दोस्ती चेतन मित्तल के साथ थी तो वो कोई बहुत बड़े ही आदमी थे। कोयल का कोई इतना अच्छा दोस्त भी था, इस बात की जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं थी, और जैसे ही उन्हें उसके बारे में पता चला उनका कोयल से जल जाना लाजमी था। उधर प्रशांत भी उसके दोस्तों के चेहरे देखने को बेताब था। उसने गहरे नीले रंग की शर्ट और हल्के नीले रंग की जीन्स पहन ली थी। उसके नीचे उसने अपने पसंदीदा लेदर के जूते पहने और फिर एक बढ़िया सा परफ्यूम लगाकर घर से बाहर आ गया था। अपनी बुलेट पर बैठने के लगभग 20 मिनट बाद ही वो यूनिवर्सिटी के पास काके पर पहुंच गया था। जैसे ही वो नीचे उतरा तो कोयल ने उसकी ओर जोर से हाथ हिलाया और वो अपनी जगह पर से खड़ी हो गई। उधर प्रशांत ने भी कोयल की ओर देखकर हाथ हिलाया और फिर उसके आसपास बैठे लोगों के चेहरे देखने लगा। उनकी आंखों में उसके लिए जलन साफ नजर आ रही थी। उन लोगों को ऐसे सुलगता हुआ देखकर उसे भी और सुकून मिल रहा था। वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन उसका कॉलेज दूसरा था। प्रशांत की लंबाई लगभग 6 फीट की थी। उसका बदन हल्का सा भरा हुआ और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर गर्मी की वजह से हल्का सा पसीना जम गया था। प्रशांत कोयल खुशी के साथ जितनी खुश हो सकती थी उतनी खुशी के साथ बोली और फिर उसके गले लग गई। इसके बाद उसने प्रशांत का हाथ पकड़ा और कहा, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया कि तुम इतने मुश्किल टाइम में न सिर्फ मेरे साथ खड़े रहे बल्कि मुझे सेफली बाहर भी निकाला। मैं सच बता रही हूं कि ना तो मैं और ना ही मेरे पापा कभी चीज को अपनी लाइफ में भूलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, वी आर देयर फॉर यू। जब भी तुम्हें जरूरत लगे तुम्हारी फ्रेंड तुमसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, कोयल ने कहा और उसके हाथ को अपने हाथों में हल्के से दबा दिया। लक्की ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसे इस विडंबना पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी हंसी बहुत से लोगों के दिल पर छुरी का काम कर सकती थी। इसलिए वो चुप रहा और अपनी प्लेट पर ध्यान देने लगा। उधर जैसे ही कोयल ने प्रशांत का हाथ दबाया तो प्रशांत उसके हाथ की तरफ देखने लगा। अब की बार उसने कोयल का हाथ थामा और चमकती हुई आंखों से उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें कोयल की आंखों पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोयल बस करो, और कितनी थैंक यू बोलोगी। मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और फिर जब तुम्हारी बात थी तो मैं अपनी जान पर भी खेलने के लिए रेडी था। कोयल को उसकी इस बात पर शर्म आ गई। वो थोड़ा सा हंसी और फिर शर्मा कर नीचे की ओर देखने लगी। उसके बाद वो और एक बार प्रशांत से गले मिली और उसे अपने साथ टेबल पर ले गई। जैसे ही सबने प्रशांत को टेबल की ओर आते हुए देखा तो ना चाहते हुए भी सब अपनी अपनी जगह पर से खड़े हो गए। प्रशांत का ऑरा ही ऐसा था कि वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। सब लोगों ने अपने कांटे और चम्मच छोड़ दी सिवाय लक्की के। उसने प्रशांत की ओर बस एक बार देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर अपनी प्लेट की ओर देखने लगा। अमित और गर्वित उसे खड़े होने का इशारा भी कर रहे थे, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। कोयल को पहले ही लक्की के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, और जब उसने ऐसी हरकत की तब तो वो उसके ऊपर फटने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन फिर उसने एक गहरी सी सांस ली और अपने आप को शांत कर लिया। वो प्रशांत के सामने अपना वैसा रूप दिखाकर अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी। अरे आप सब मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए? मैं यूनिवर्सिटी का कोई प्रेसिडेंट थोड़ी हूं। आप लोग बैठ सकते हैं प्लीज। प्रशांत ने भी मिलती हुई इज्जत के सामने कुछ ज्यादा ही बड़प्पन दिखाते हुए कहा। लक्की को मन ही मन हंसी आ रही थी। एक तरफ तो वो था जिसे अपने हिस्से की इज्जत नहीं मिल रही थी, और दूसरी तरफ ये था जो दूसरे की शादी में खुद दूल्हा बनकर घूम रहा था। जैसे ही प्रशांत ने ये कहा सभी लोग बैठ गए। उसकी बात सुनकर ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो सच में कोई बहुत बड़ा आदमी था। आओ तुम मेरे साथ बैठो। कोयल ने फिर से प्रशांत का हाथ पकड़ने का एक बहाना ढूंढते हुए कहा और उसे अपने साथ अपने स्टूल पर ले गई। वैसे तो वो स्टूल 2 लोगों के हिसाब से ही बना था, लेकिन क्योंकि प्रशांत काफी हट्टा कट्टा और बड़े से डील डोले वाला आदमी था, इसलिए उस एक स्टूल पर सिर्फ वहीं बैठ सकता था।
अब उसके बैठ जाने के बाद के लिए जगह नहीं बची थी। अरे बाकी लोग थोड़ा थोड़ा सरको, रोशनी ने कहा, और सब लोग थोड़ी थोड़ी जगह भी बनाने लगे। सब लोग पहले ही काफी चिपक कर बैठे हुए थे, इसलिए उनके खिसकने का कोई फायदा नहीं हुआ था। अब कोयल और प्रशांत को काफी फंसा हुआ महसूस हो रहा था। इसी बीच लक्की चुपचाप अपना खाना खा रहा था। जैसे ही कोयल ने उसे देखा, तुरंत उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो लक्की का शिकार करने के लिए तैयार हो गई थी, और इसलिए उसने लक्की की ओर देखते हुए कहा। लक्की जैसे ही लक्की ने कोयल के मुंह से अपना नाम सुना, वो समझ गया था कि क्या आने वाला था। उसने जैसे ही अपनी नजर उठाई तो उसने देखा कि कोयल उसे घिन्न भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों को देखकर लक्की ने पहले ही अपना कांटा रोक लिया था। वो कोयल का मुंह खुलने का इंतजार कर रहा था। इधर अमित और रोशनी भी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, और इससे पहले कि रोशनी कोयल से कुछ कह पाती, कोयल ने लक्की से कहा, लक्की, मेरे हिसाब से तुम फ्री हो गए होगे ना? वैसे भी तुम इनवाइटेड तो थे नहीं, और उसके बाद भी तुम काफी कुछ खा चुके हो। फिर भी तुम्हें अगर भूख लग रही हो तो तुम्हारे लिए कुछ मैं पैक करवा देती हूं। तुम अपने रूम पर जाओ और वहां पर जाकर आराम से खा लो। कोयल की बातें तो बहुत कड़वी थीं, लेकिन वो इतना मुस्कुराकर ये सब कह रही थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो लक्की की बेइज्जती कर रही थी, और अमित को तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी इन सब में कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी लोग जो अभी तक हंस रहे थे, बोल रहे थे, वो भी लक्की को देखकर खामोश हो गए थे। कोयल की ऐसी बात सुनकर लक्की का चेहरा उतर गया। उसे लग रहा था कि उसके दिल में किसी ने छुरा घोंप दिया था। उसे इस बात पर पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने इस लड़की की मदद की ही क्यों की। वो चाहता तो अभी 1 मिनट के अंदर इस पूरे खेल को सिर्फ एक चाल से पलट सकता था, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह शो ऑफ नहीं करना चाहता था। कोयल ने वो दिन नहीं देखे थे जिन्हें लक्की अभी जी कर आ रहा था, इसलिए कुछ पलों के गुस्से के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना कांटा प्लेट में रखकर टिश्यू से अपना हाथ पोंछकर वहां से उठकर बाहर जाने लगा। लक्की के लिए ये किसी जहर की घूंट से कम नहीं था। भले ही कोयल उसकी कुछ लगती नहीं थी, लेकिन उसकी बोली गई बातें उसके दिल में अभी भी चुभ रही थीं। लेकिन इसमें गलती कोयल की भी नहीं है। जो दिखता है वही बिकता है। आदमी की वैल्यू नहीं है, उसके कपड़ों की वैल्यू है। लक्की को अपने परिवार के बड़े लोगों की कही एक एक बात याद आ रही थी, और उन्हीं के कहे के हिसाब से वो इतना रईस होने के बाद भी इतनी सादगी का जीवन बिता रहा था। लक्की रात के अंधेरे भरे आसमान को देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। आसमान में ढेर सारे तारे थे, लेकिन उन तारों को देखकर लक्की और उदास हो गया था। यूनिवर्सिटी की पास की चौपाटी से होते हुए जब लक्की गुजर रहा था, तो उसने देखा कि ढेर सारे लड़के और लड़कियां वहां पर खा पी रहे थे और मजे कर रहे थे। रात के अंधेरे में भी वो गली जगमगा रही थी। थोड़ी ही दूर पर उस पानी पूरी वाले का ठेला भी खड़ा था, जहां से अक्सर लक्की और डिंपल पानी पूरी खाया करते थे। लक्की ने जब उसे देखा तो उसका मन और भी उदास हो गया। वहां पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथ से पानी पूरी खिला रहा था। लक्की ने उन दोनों को देखा तो उसे अपनी और डिंपल की याद आ गई। वो भी उसी जगह पर उसी तरह से खड़ा होकर डिंपल को पानी पूरी खिलाया करता था। उस ठेले को देखकर उसका दिल भारी हो गया था। उसे भूख लग रही थी और उसने सोचा कि क्यों ना पानी पूरी ही खाई जाए। हेलो भैया, एक प्लेट देना, लक्की ने कहा। उसकी आवाज से वो उदासी जाने का नाम नहीं ले रही थी। अरे लक्की भैया, आज अकेले अकेले, भाभी कहाँ है? उस पानी पूरी वाले ने लक्की की ओर देखकर पूछा। ये बात सुनकर लक्की का मुंह और उतर गया। उसने इस बात का कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा था। पानी पूरी वाला भी समझ गया कि उसने गलत तार छेड़ दिया था। उसने एक पूरी बनाई और लक्की के डोने में रख दी। लक्की ने उसे उठाया और अपने होठों तक लेकर आया ही था कि वापस रखकर प्लेट में फेंक दिया। अरे लक्की भैया, क्या हुआ? मच्छर गिर गया क्या? पानी पूरी वाले ने पूछा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन नहीं है, लक्की ने कहा और वहां से निकल गया। जब वो अपने कमरे की ओर जा रहा था, तब अचानक से जोरदार बादल गरजने लगे थे। लक्की को लग रहा था कि आज बारिश होने वाली थी, इसीलिए वो भागा भागा आया और अपने कमरे में घुस गया।
पलंग पर लेटकर वो अभी भी डिम्पल को ही याद कर रहा था। एक बार फिर से बात करके देखूं क्या, उसने अपने आप से कहा। और इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाता, उसने अपना फोन निकाला और डिम्पल को फोन मिलाने लगा। जैसे ही वो नंबर डायल करने वाला था, तभी उसका फोन बज उठा। किसी अनजान नंबर से फोन था। लक्की ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन नंबर पहचान में नहीं आ रहा था। आखिर किसका था वो फोन? कौन था जो लक्की को इतनी रात को फोन कर रहा था? क्या कभी कोयल को पता लग पाएगा कि उसकी हेल्प लक्की ने की थी?